जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष माह की, जो कि 20 नवंबर से प्रारंभ होकर 19 दिसंबर में समाप्त होगा। इस महीने का महत्व क्या है, इस महीने के नियम क्या है, इस महीने में भगवान श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी की पूजा और शंख की पूजा की जाती है। तो किस प्रकार इस महीने में पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार हम पूरे माह में किस मंत्र का जाप करें और भगवान को हम क्या चीज का भोग लगाएं, भगवान को हम क्या चीज अर्पण करें कि हमारे जीवन के समस्त दुखों का अंत हो जाए और हमें सर्व सुखों की प्राप्ति हो। तो आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष माह की, जिसे कि अघन का महीना भी कहा जाता है। ये महीना मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में यमुना जी में स्नान करने का बहुत महत्व है। यदि आपके कहीं किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ आसपास कहीं यमुना नदी है, थोड़ी बहुत दूरी पर भी है, तो एक दिन यमुना नदी में स्नान ज़रूर करें। और अगर स्नान नहीं कर पाए तो घर में भी गंगा जल डालकर अगर आप स्नान करते हैं जल में, तो उसमें भी आपको तीर्थ स्थानों का पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा मान्यता यह है कि पूरे मार्गशीर्ष माह में यानी अगन महीने में अगर एक समय भोजन किया जाए तो अति उत्तम रहता है। बहुत सारे लोग करते हैं, पूरे माह के व्रत करते हैं अगन के, तो एक समय भोजन ग्रहण करते हैं। वो हालांकि सबके लिए संभव नहीं है, तो जो संभव हो वो ज़रूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मंत्र यानी कि ओम नमो भगवती वासुदेवाय का या ओम क्लीम कृष्णाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हैं। और आप भगवान श्री कृष्ण को क्या अर्पित करेंगे, और इस अगन माह में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और शंख की पूजा की जाती है। शंख को लक्ष्मी जी का भाई स्वरूप माना गया है। तो इस महीने में इन कार्यों को करने से अत्यंत सुखों की प्राप्ति होती है। इस महीने में यदि लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और शंख तो लक्ष्मी जी की पूजा में वैसे भी यूज़ किया जाता है, यानी कि शंख से लक्ष्मी जी की पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो शंख की पूजा विशेष रूप से करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं इस महीने अगन माह में, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है। अगर संतान सुख में कोई बाधा आ रही है तो वो भी ठीक होती है अगर आप करते हैं। इस महीने में आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाके कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ। यदि मोर पंख भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विग्रह हो, वहाँ पर अगर आप मोर पंख अर्पण करते हैं तो आपके स्पेशली जो बॉयज़ हैं यानी लड़के हैं, उनके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं, चाहे उनका वैवाहिक जीवन हो या उनके विवाह में बाधा आ रही हो या संतान में बाधा आ रही हो। तो मोर पंख अगर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं तो उससे आपके इन सारी चीज़ों का जो परेशानी है इनका समाधान हो जाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल, अगर तुलसी दल भी अर्पित किया जाता है, आप एक नियम बनाएं कि हम प्रतिदिन तुलसी का एक पत्ता हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करेंगे, या 2 पत्ते अर्पित करेंगे, या 5 पत्र अर्पित करेंगे। आप ये भी देखकर चलेंगे कि संडे है और एकादशी है तो हमें उन पत्र को पहले ही तोड़ के रखना है। आपको बताया भी गया है कि तुलसी पत्र 5 से 7 दिन तक बासी नहीं होते हैं, तो आप उनको रख भी सकते हैं पहले से तोड़कर। वो भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं तो उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को किस चीज़ का भोग लगाएं, किस प्रकार हम उन्हें मनाएं कि हमारा घर सुख समृद्धि से भर जाए इस अगन के महीने में। पीली मिठाई का भोग माता लक्ष्मी को आप अर्पित करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार पूरा महीना है, मैंने बताया 20 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक अगन का महीना रहने वाला है। तो आपको जब भी सुविधा हो, या तो जितने भी शुक्रवार पड़े उसमें माता लक्ष्मी को पीले रंग की मिठाई अर्पित करें और भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं, मोरपंख अर्पित करें, पीले पीले सुंदर चमकीले वस्त्र पहनाएं। भगवान श्री कृष्ण को जितना प्रसन्न कर सकते हैं कर लें। जब आप ये सब कार्य करते हैं तो उनसे होगा कि आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं तो आपको ये लगता है कि मैं ये कार्य करूंगा तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे जीवन की परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाएगा। यमुना नदी में स्नान करने से मैंने बताया है कि शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं और आपका स्फूर्ति आती है शरीर के अंदर। तो ये भी कर सकते हैं। इस महीने दान क्या करना है ये भी मैं बता दूं। कहा जाता है कि वैसे
तो एक समय का भोजन अगर कोई छोड़ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छोड़ सकते तो भी कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अन्न का दान अवश्य करें। इस अघन माह में अन्न का दान का विशेष महत्व बताया गया है पुराणों में कि अगर अन्न का दान किया जाता है तो उस व्यक्ति को कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती उसके जीवन में। तो अगन के माह में जितनी भी सुविधा हो, जितनी भी सामर्थ्य हो, जितनी भी व्यवस्था बन पाए, उस हिसाब से ज़रूरतमंद को, ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर में दान देना है, किसी पंडित को ही दान देने से काम चलेगा ना, किसी भी ज़रूरतमंद को दें। अगर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करते हैं, किसी भी माध्यम से आपने अन्न दिए, उसको वस्त्र दिए, और उसकी ज़रूरत की जो भी चीज़ थी, कहीं किसी को दवाइयों की आवश्यकता आपने वो दे दी, कहीं किसी को कि आपकी अप्रोच से ही किसी को काम चल रहा है आपने वो कर दिया, है ना। तो इस तरह की मदद जो होती है वो हमारे लिए कई गुना अधिक फलदायी होती है, जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं होता और वो परेशान है और उनकी परेशानियों में मदद करते हैं। तो ये वाला महीना जो है, इस वैसे तो हर महीने में क्या, पूरे वर्ष क्या, जीवन में कभी भी आप किसी की मदद करिए वो हमेशा फलीभूत होती है और कई गुना ज़्यादा होकर मिलती है। लेकिन अगन के माह के विशेष महत्व है। तो इस अगन के महीने में जिस प्रकार बताया गया स्नान कर सकते हैं, जिस प्रकार बताया गया दान कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को आप भोग लगा सकते हैं, शंख की पूजा कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। फिर ये अगन का महीना आपके लिए निश्चित बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा, निश्चित शुभ फलदायी साबित हो जाएगा। तो अगन माह की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ ओम क्लीम कृष्णाय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करें।